सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सिंटैक्स को, इसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने मैंने दिया था और बहुत सारे रूल्स आपने उसमें सीखे थे। क्या है सिंटैक्स, उसके क्या नियम हैं, उन्हीं से हमें आज आगे की बात कंटिन्यू करनी है। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले रूल्स नहीं देखे हैं पिछली वीडियोज़ में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले जाकर सिंटैक्स की पहली वीडियो को ज़रूर देखें, वरना आगे वाली वीडियो जो भी हैं, जो प्लेलिस्ट में आपके सामने शामिल होंगी, वो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर 3 कहता है कि स्पेक्टिकल्स, जिसको चश्मे कहा जाता है, चश्मा, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स और ट्राउज़र्स जैसे नाउन्स जो एक जैसे दो भागों से मिलकर बने होते हैं, सदैव प्लूरल माने जाते हैं। इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार सीजर्स में सिंगुलर पार्ट नहीं होता, दो भागों से मिलकर सीजर बनी होती है, उसी प्रकार दो भागों से पैंट्स, दो भागों से ट्राउज़र्स और दो भागों से मिलकर स्पेक्टिकल्स बना होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी वस्तु में जिसमें दो भाग शामिल हैं सीधे सीधे खुले तौर पर भी, तो वो सदैव कैसे माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे सिंटैक्स में आपके लिए इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो लिखा होगा, वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें इज़ इनकरेक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये प्लूरल नंबर होता है, इसकी कभी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। और सिंटैक्स का नियम कहता है कि सदैव प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो इसको करेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे? वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। इसका दूसरा उदाहरण है इनकरेक्ट, दिस सीजर्स इज़ माइन। अब जब आप जानते हैं कि सीजर्स एक ऐसा नाउन है जो स्वयं में प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ इसको करेक्ट करते हुए इसका सेंटेंस बनेगा, दिस सीजर्स आर माइन। क्योंकि जब फॉर्म हमारी प्लूरल नंबर की है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। इसके आगे के रूल में रूल नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि डियर, शीप, फिश और स्वाइन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक से रहते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म हो, दोनों में एक से रहते हैं। अर्थात प्लूरल में इनके आगे एस नहीं जोड़ा जाता। एस जोड़कर हम इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये सदैव ऐसे ही रहते हैं जैसे इनको लिखा जाता है। इनके साथ संदर्भ के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि जो भी कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में दे रखा हो उसके अनुसार ही आपको अपनी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इनकरेक्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या कहा गया है, देयर आर मैनी डियर्स इन द जू। अब यहाँ पर डियर्स ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। यहाँ पर इसको करेक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि देयर आर मैनी डियर इन द जू। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं कि 2 शीप्स आर लॉस्ट। अभी आपने पढ़ा डियर, शीप, स्वाइन, फिश, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितनी भी नाउन्स हैं, ये सदैव एक सी रहती हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म हो। परंतु जैसा सेंटेंस दिया गया होता है उसके अनुसार हमें उसको प्रयोग करना पड़ता है। तो 2 शीप्स आर लॉस्ट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या बनेगा करेक्ट? 2 शीप आर लॉस्ट। अब यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको रूल नंबर 4 बताता है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। डजन, स्कोर, 100,000। फिर से सुन लीजिए, डजन, स्कोर, 100,000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है यदि इनका प्रयोग अंकों यानी नंबर्स 2, 3, 4, 1 ऐसे करके कोई भी नंबर दिया हो इसके बाद किया गया हो। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके बाद ये शब्द आते हैं, चाहे वो डजन हो, स्कोर हो, 100 हो या 1000 हो, तो इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा कि शी बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। अब देखिए, आपने कहा कि अगर इन शब्दों के पहले कोई नंबर दिया गया हो, यहाँ पर ये नंबर दे रखा है और अगर ये अंक दिया हुआ है तो इसके साथ ये जो डज़न आया हुआ है ये डजन्स गलत हो जाएगा। तो
तो इसको करेक्ट करते हुए क्या बनाएंगे, शी बॉट 2 डजन एप्पल्स। इसको करेक्ट करते हुए क्या बनाना है, शी बॉट 2 डजन एप्पल्स। अगला सेंटेंस है, इनकरेक्ट करते हुए क्या लिखा गया है, द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज़। यहाँ पर हंड्रेड्स, अभी आपने 4 शब्द पढ़े, डजन, स्कोर, 100,000, ये सदैव इनके पहले अगर कोई नंबर आता है तो ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 5 एक नंबर दिया हुआ है, 5 एक नंबर दिया हुआ है, और अगर इनके पहले 5 एक नंबर दिया हुआ है तो ये कभी भी एस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। इसको करेक्ट करते हुए क्या लिखेंगे, द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज़। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। इसका नेक्स्ट रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा कि कुछ संज्ञाएं यानी कुछ नाउन्स जैसे आल्म्स और रिचेस, आल्म्स मीन्स भीख, रिचेस मीन्स संपत्ति, जो प्रारंभ में एक वचन की थी अब प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, या इनका प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हुए हम क्या कहेंगे कि रिचेस डज मैनी थिंग्स। जैसा कि आप जानते होंगे, डू में ई एस लगा देने के बाद हमारी ये फॉर्म सिंगुलर हो जाती है, और हमें पता है कि आल्म्स और रिचेस इनके साथ सदैव प्लूरल फॉर्म के साथ प्रयोग होगा प्लूरल वर्ब का। तो क्या किया जाएगा कि रिचेस डज की जगह हम इसकी प्लूरल फॉर्म यानी डू का प्रयोग करेंगे, डू मैनी थिंग्स। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या है कि आर्म्स इज़ गिवन टू द पुअर। आर्म्स मीन्स भीख होता है। ये दिखती तो प्लूरल हैं परंतु इनका प्रयोग सिंगुलर वर्ब में होता है। अब देखिए ये बहुवचन है, तो इसको इनकरेक्ट करते हुए हमें बहुवचन में यानी प्लूरल में इसका प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है आर्म्स इज, अब आप जानते हैं ये तो सिंगुलर वर्ब हो गई, गिवन टू द पुअर। इसको करेक्ट करते हुए क्या कहा जाएगा कि आर्म्स आर, क्योंकि हम जानते हैं इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। यह हमारा रूल नंबर 6 हमें बताता है। इन नियमों को आगे बढ़ाते हुए अगला रूल नंबर 7 हमसे क्या कहता है वो देखते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जैसे कलेक्टिव नाउन्स जैसे पोट्री, कैटल, वर्मिन, प्यूपल, जेंट्री, इन सब शब्दों का मतलब पहले समझ लीजिए। पोट्री का मतलब जहाँ पर मुर्गी पालन का काम किया जाता है उस स्थान को हम पोट्री कहते हैं। उसके बाद कैटल यानी पशुओं के समूह को कैटल कहा जाता है। वर्मिन दुष्ट या दुर्जन व्यक्तियों के समूह को वर्मिन कहा जाता है। प्यूपल मीन्स लोग, और जेंट्री मीन्स होता है सज्जन व्यक्तियों का समूह। तो यहाँ पर आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, किसी समूह की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी होती हैं जो देखने में एक वचन की प्रतीत होती हैं परंतु इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है यानी प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। ये सब देखने में कैसे हैं, ये देखने में सब लग रहा है कि ये सिंगुलर नंबर में है, परंतु ये क्योंकि ये समूह है और समूह में एक से अधिक लोग होते हैं हमेशा से, तो उसको हम प्लूरल नंबर में प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल नंबर में प्रयोग होने के कारण इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल होगी। उसको देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि दिस पोट्री इज़ नॉट माइन। अब यहाँ पर दिस स्वयं एक वचनकर्ता को दिखाता है, तो अगर पोट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तत्व हैं, तो हम उसको देखते हुए क्या कहेंगे कि करेक्ट पहली बात, यहाँ पर पोएट्री के साथ जो इसका प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, और पोएट्री तो स्वयं में ही क्या है, प्लूरल नंबर का इंडिकेशन देती है, हिंट देती है। तो हम उसको करेक्ट करते हुए क्या करेंगे कि दीज की जगह दिस की जगह दीज हो जाएगा, और दीज पोएट्री के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। दीज पोएट्री आर नॉट माइन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। और इनकरेक्ट करते हुए अगला सेंटेंस है हुज इज दिस कैटल। कैटल मीन्स पशुओं के समूह को हम कैटल कहते हैं। तो अगर कैटल के साथ हम इसको इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या मान रहे हैं, सिंगुलर मान रहे हैं, तो उसके साथ हमने दिस का प्रयोग किया गया है। तो इसको करेक्ट करते हुए क्या करेंगे कि हुज इज की जगह आप जानते हैं इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसको हम प्लूरल करते हुए क्या कर देंगे आर, और दिस की जगह डीज हो जाएगा क्योंकि पशुओं का समूह है, उसमें बहुत सारे पशु हैं, और कैटल ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस है हुज इज दैट पीपल। अब पीपल में एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होती है। तो हम क्या करेंगे इसको करेक्ट करते हुए हु। अब इज नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं पीपल कैसा है,
प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के साथ सदैव प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो हु, आर और दैट की जगह, चूंकि दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो उसी का साथ साथ का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम दूसरा क्या ले लेंगे, दोज ले लेंगे, और दैट की जगह दोज हो जाएगा, जो प्यूपल को दिखाएगा, दर्शाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, हु आर दोज पीपल, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में यहाँ तक के नियम आपको बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत से तरीके से आपको सिंटैक्स बनाने के लिए आगे और भी नियम बताए जाने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोस को देखने के बाद ही आप आगे की वीडियोस को सीखें, समझें। फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।